शीतला अष्टमी के दिन माँ पार्वती के शीतला माता स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार महादेव के पसीने से उत्पन्न जलासुर नाम के राक्षस ने संसार के सभी बच्चों को बीमार कर दिया था। समस्त संसार में महामारी फैल गई थी। तब बुखार से पीड़ित बच्चों के लिए और महामारी को दूर करने के लिए माता पार्वती ने शीतला माता का रूप धारण किया और जरासुर का संहार करने के लिए अपने हाथों में दाल के दाने लेकर वे देवलोक से धरती पर राजा विराट के राज्य में रहने आई थी। लेकिन राजा ने शीतला माता को राज्य में रहने से मना कर दिया, जिससे शीतला माता क्रोधित हो गई। उनके क्रोध के अग्नि से राज्य में इतनी गर्मी पैदा हो गई कि राज्य में रहने वाले लोगों को तेज बुखार होने लगा। बुखार से लोगों के शरीर में छोटे छोटे दाने निकलने लगे। राज्य में रहने वाले लोगों का कष्ट देखकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह माता से क्षमा मांगने लगा। माता के गुस्से को शांत करने के लिए राजा विराट ने माता शीतला को ठंडी लस्सी और कच्चे दूध का भोग लगाया। राजा की सेवा भाव को देख माता शांत हुई। तभी से ही माता को भोग में ठंडी और बासी चीजों का भोग लगाया जाने लगा। इसके बाद माता ने ज्वाला राक्षस का संहार कर दिया और महामारी और रोगों से संसार की रक्षा करी। शीतला माता की पूजा करने से बच्चों की बीमारियों से मुक्ति मिलती है। माँ शीतला अपने भक्तों की बीमारियों एवं रोगों की सदैव रक्षा करती है। माता शीतला की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय माता शीतला सोचने लगी कि आज धरती पर जाकर देखती हूँ मेरी पूजा कौन कौन करती है। ऐसा सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और वह गांव की गलियों में घूमने लगी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी नीचे फेंक दिया। पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे माता का शरीर पर फोफले पड़ गए। माता का पूरा शरीर जलने लगा। वह गांव में इधर उधर भटकने लगी और कहने लगी, मैं जल गई, मेरा सारा शरीर जल रहा है, कोई मदद करो। लेकिन गांव में किसी ने भी माता की मदद नहीं करी। थोड़ी ही दूर पर अपने घर के बाहर एक कुम्हार बैठी थी। उसने देखा कि एक बूढ़ी माई बहुत जली हुई है। उनके पूरे शरीर पर फोफले पड़ गए हैं और वह अपने शरीर की तपन को सहन नहीं कर पा रही। तब वह कुम्हारिन बोली, माँ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। तब उस कुम्हार ने बूढ़ी माई को करवे से ठंडा पानी डाला और बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी राबड़ी रखी है, तुम वह खा लो। जब बूढ़ी माई ने राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली और वो बोली, बेटा मेरे सिर में जुएं देख। तब कुम्हारिन माता के सिर से जुएं निकालने लगी। तब उसने देखा कि उनके सिर के पीछे भी एक आँख है, जिसे देखकर कुम्हारिन डर गई और वहां से भागने लगी। तब वह बूढ़ी माई उसे रोक कर बोली, बेटी डरो मत, मैं भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ।
तब माता ने उसे अपने रूप का दर्शन कराया। माता का असली रूप देखकर कुम्हारिन रोने लगी और हाथ जोड़कर बोली, माता आप मेरे घर में आई और मैं आपको पहचान नहीं पाई। मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता है। मैं आपको कहाँ बिठाऊं? मेरे घर में तो चौकी भी नहीं है, ना ही कोई आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर कुम्हारिन के घर में खड़े गधे के ऊपर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर माता ने कुम्हारिन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और बोली, बेटी मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो भी वर चाहिए मांग ले। कुम्हारिन हाथ जोड़कर बोली, माता इसी गांव में रहिए। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता दूर करी है, वैसे ही जो भी व्यक्ति फागुन मास की अष्टमी पर भक्ति भाव से आपकी पूजा करे, आपको ठंडा और शीतल जल भोजन का भोग लगाए, उसके घर की दरिद्रता आप स्वयं दूर करें। माता ने उसे तथास्तु कहा और बोली, तू इस करवे का जल अपनी झोपड़ी पर छिड़क लेना। कल सारे नगर में आग लगेगी, लेकिन तुम्हारी झोपड़ी नहीं जलेगी। ऐसा कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। कुम्हारिन ने ऐसा ही किया। रात में सारे नगर में आग लगी और कुम्हारिन की झोपड़ी बच गई। यह देखकर नगर के राजा ने कुम्हारिन को बुलवाया और उससे पूछने लगे, कुम्हारिन, सारे नगर में आग लगी पर तुम्हारी झोपड़ी कैसे बच गई? तब कुम्हार ने राजा को शीतला माता की कृपा की सारी बातें बताई और बोली, मुझ पर शीतला माता की कृपा हुई है। उस दिन राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दिया कि अब से शीतला अष्टमी के दिन किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा। हर घर में शीतला माता को ठंडे और शीतल भोजन का भोग लगाया जाएगा। जय माँ शीतला।